संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मामले पर सियासत तेज। विपक्ष का पुरानी संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सांसदों के निलंबन पर दी पहली प्रतिक्रिया। कहा, विपक्ष विहीन संसद ठीक व्यवस्था नहीं। भारत के संविधान में संशोधन की अटकलों को पीएम मोदी ने किया खारिज। कहा, अगले साल होने वाले आम चुनावों में जीत को लेकर आश्वस्त हूं। भ्रष्टाचार मामले में तमिलनाडु के स्टालिन सरकार के मंत्री पोन मुर्डी को हाईकोर्ट से 3 साल की सजा, 50 लाख का जुर्माना भी लगा। कांग्रेस अगले साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में दिल्ली में अपना हेडक्वार्टर नई बिल्डिंग में करेगी शिफ्ट। 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस पर नए भवन में प्रवेश करने की तैयारी में थी। 1 घंटे ठप रहने के बाद शुरू हुई एक्स सर्विस। सुबह करीब 11 बजे से यूजर्स पोस्ट नहीं देख पा रहे थे। एक्स के दुनिया भर में 33 करोड़ यूजर्स। सीईसी और ईसी की नियुक्ति से संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश। विपक्ष का प्रदर्शन जारी। 3 नए आपराधिक विधेयक आज राज्यसभा में किए जाएंगे पेश। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 300 नए मामले सामने आए। केरल में कोरोना से 3 की मौत। जातीय जनगणना पर आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बयान। आरएसएस प्रमुख ने कहा, इसका इस्तेमाल सर्वांगीण विकास के लिए किया जाए। लोकसभा में सुरक्षा चूक मामले में कर्नाटक से इंजीनियर साई कृष्ण जंगाली को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस ने बागलकोट से हिरासत में लिया। इजरायली सेना ने अपने ही देश के 3 बंधकों को मार गिराया। पीएम नेतन्याहू को आलोचनाओं का करना पड़ रहा है सामना। बंधकों की रिहाई को लेकर भी खड़े हो रहे हैं सवाल। सलाखों के पीछे से चुनाव लड़ेंगे पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान। इमरान खान अगस्त से साइफर मामले के तहत हैं जेल में। ताइवान को चीन की मुख्य भूमि के साथ फिर से जोड़ेगा बीजिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को शी जिनपिंग ने दी चेतावनी। क्वाड की वजह से भारत अमेरिका के रिश्ते बेहतर। इजरायली हमास युद्ध पर बोले अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी बिल्किन। मुंबई के दंपति ने स्पाइसजेट में भरी जान, खरीदी 19% हिस्सेदारी। 1100 करोड़ रुपए किया निवेश। भारत और न्यूजीलैंड ने व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए की बातचीत। निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल को मिलेगा बढ़ावा। डोम्स इंडस्ट्रीज के आईपीओ का हुआ ड्रीम डेब्यू। 68% से अधिक चढ़कर बंद हुआ स्टॉक। आईपीएल ऑक्शन में पंजाब किंग्स को हुआ कंफ्यूजन। पहले शशांक सिंह को खरीदने के बाद नाम वापसी की मांग, अब टीम में किया स्वागत। एसआरके की फिल्म डंकी हुई रिलीज। पहले दिन एडवांस बुकिंग में 2,30,000 टिकट बिके। फिल्म देखने उमड़ी भीड़। मेघना गुलजार और विकी कौशल की हालिया रिलीज हुई फिल्म सैम बहादुर की प्रोडक्शन डिजाइन पर खर्च हुए 15 से 17 करोड़। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर किया अच्छा परफॉर्मेंस। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मामले पर सियासत तेज। विपक्ष का पुरानी संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सांसदों के निलंबन पर दी पहली प्रतिक्रिया। कहा, विपक्ष विहीन संसद ठीक व्यवस्था नहीं। भारत के संविधान में संशोधन की अटकलों को पीएम मोदी ने किया खारिज। कहा, अगले साल होने वाले आम चुनावों में जीत को लेकर आश्वस्त हूं। भ्रष्टाचार मामले में तमिलनाडु के स्टालिन सरकार के मंत्री पोन मुर्डी को हाईकोर्ट से 3 साल की सजा, 50 लाख का जुर्माना भी लगा। कांग्रेस अगले साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में दिल्ली में अपना हेडक्वार्टर नई बिल्डिंग में करेगी शिफ्ट। 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस पर नए भवन में प्रवेश करने की तैयारी में थी। 1 घंटे ठप रहने के बाद शुरू हुई एक्स सर्विस। सुबह करीब 11 बजे से यूजर्स पोस्ट नहीं देख पा रहे थे। एक्स के दुनिया भर में 33 करोड़ यूजर्स। सीईसी और ईसी की नियुक्ति से संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश। विपक्ष का प्रदर्शन जारी। 3 नए आपराधिक विधेयक आज राज्यसभा में किए जाएंगे पेश। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 300 नए मामले सामने आए। केरल में कोरोना से 3 की मौत।
जातीय जनगणना पर आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बयान। आरएसएस प्रमुख ने कहा इसका इस्तेमाल सर्वांगीण विकास के लिए किया जाए। लोकसभा में सुरक्षा चूक मामले में कर्नाटक से इंजीनियर साई कृष्ण जंगाली को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस ने बागलकोट से हिरासत में लिया। इजरायली सेना ने अपने ही देश के 3 बंधकों को मार गिराया। पीएम नेतन्याहू को आलोचनाओं का करना पड़ रहा है सामना। बंधकों की रिहाई को लेकर भी खड़े हो रहे हैं सवाल। सलाखों के पीछे से चुनाव लड़ेंगे पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान। इमरान खान अगस्त से साइफर मामले के तहत हैं जेल में। ताइवान को चीन की मुख्य भूमि के साथ फिर से जोड़ेगा बीजिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को शी जिनपिंग ने दी चेतावनी। क्वाड की वजह से भारत अमेरिका के रिश्ते बेहतर। इजरायली हमास युद्ध पर बोले अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी बिल्किन। मुंबई के दंपति ने स्पाइसजेट में भरी जान, खरीदी 19% हिस्सेदारी। 1100 करोड़ रुपए किया निवेश। भारत और न्यूजीलैंड ने व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए की बातचीत। निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल को मिलेगा बढ़ावा। डोम्स इंडस्ट्रीज के आईपीओ का हुआ ड्रीम डेब्यू। 68% से अधिक चढ़कर बंद हुआ स्टॉक। आईपीएल ऑक्शन में पंजाब किंग्स को हुआ कंफ्यूजन। पहले शशांक सिंह को खरीदने के बाद नाम वापसी की मांग, अब टीम में किया स्वागत। एसआरके की फिल्म डंकी हुई रिलीज। पहले दिन एडवांस बुकिंग में 2,30,000 टिकट बिके। फिल्म देखने उमड़ी भीड़। मेघना गुलजार और विकी कौशल की हालिया रिलीज हुई फिल्म सैम बहादुर की प्रोडक्शन डिजाइन पर खर्च हुए 15 से 17 करोड़। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर किया अच्छा परफॉर्मेंस। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मामले पर सियासत तेज। विपक्ष का पुरानी संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सांसदों के निलंबन पर दी पहली प्रतिक्रिया। कहा विपक्ष विहीन संसद ठीक व्यवस्था नहीं। भारत के संविधान में संशोधन की अटकलों को पीएम मोदी ने किया खारिज। कहा अगले साल होने वाले आम चुनावों में जीत को लेकर आश्वस्त हूं। भ्रष्टाचार मामले में तमिलनाडु के स्टालिन सरकार के मंत्री पोन मुर्डी को हाईकोर्ट से 3 साल की सजा, 50 लाख का जुर्माना भी लगा। कांग्रेस अगले साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में दिल्ली में अपना हेडक्वार्टर नई बिल्डिंग में करेगी शिफ्ट। 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस पर नए भवन में प्रवेश करने की तैयारी में थी। 1 घंटे ठप रहने के बाद शुरू हुई एक्स सर्विस। सुबह करीब 11 बजे से यूजर्स पोस्ट नहीं देख पा रहे थे। एक्स के दुनिया भर में 33 करोड़ यूजर्स। सीईसी और ईसी की नियुक्ति से संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश। विपक्ष का प्रदर्शन जारी। 3 नए आपराधिक विधेयक आज राज्यसभा में किए जाएंगे पेश। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 300 नए मामले सामने आए। केरल में कोरोना से 3 की मौत। जातीय जनगणना पर आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बयान। आरएसएस प्रमुख ने कहा इसका इस्तेमाल सर्वांगीण विकास के लिए किया जाए। लोकसभा में सुरक्षा चूक मामले में कर्नाटक से इंजीनियर साई कृष्ण जंगाली को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस ने बागलकोट से हिरासत में लिया। इजरायली सेना ने अपने ही देश के 3 बंधकों को मार गिराया। पीएम नेतन्याहू को आलोचनाओं का करना पड़ रहा है सामना। बंधकों की रिहाई को लेकर भी खड़े हो रहे हैं सवाल। सलाखों के पीछे से चुनाव लड़ेंगे पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान। इमरान खान अगस्त से साइफर मामले के तहत हैं जेल में। ताइवान को चीन की मुख्य भूमि के साथ फिर से जोड़ेगा बीजिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को शी जिनपिंग ने दी चेतावनी। क्वाड की वजह से भारत अमेरिका के रिश्ते बेहतर। इजरायली हमास युद्ध पर बोले अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी बिल्किन। मुंबई के दंपति ने स्पाइसजेट में भरी जान, खरीदी 19% हिस्सेदारी। 1100 करोड़ रुपए किया निवेश। भारत और न्यूजीलैंड ने व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए की बातचीत। निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल को मिलेगा बढ़ावा। डोम्स इंडस्ट्रीज के आईपीओ का हुआ ड्रीम डेब्यू। 68% से अधिक चढ़कर बंद हुआ स्टॉक। आईपीएल ऑक्शन में पंजाब किंग्स को हुआ कंफ्यूजन। पहले शशांक सिंह को खरीदने के बाद नाम वापसी की मांग, अब टीम में किया स्वागत।
एसआरके की फिल्म डंकी हुई रिलीज। पहले दिन एडवांस बुकिंग में 2,30,000 टिकट बिके। फिल्म देखने उमड़ी भीड़। मेघना गुलजार और विकी कौशल की हालिया रिलीज हुई फिल्म सैम बहादुर की प्रोडक्शन डिजाइन पर खर्च हुए 15 से 17 करोड़। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर किया अच्छा परफॉर्मेंस।